अंग्रेजन की सोच इतनी थोड़ी होगी। तुम सोच के देखो कि तुम्हें कोई काम दिया जाए तो तुम अभी नहीं पढ़ो। अंग्रेज 1498 में यहाँ हमारे भारत में पहली बार कदम धरा है कोई अंग्रेज, समझ में आयो? मतलब 1500 ईस्वी के समथिंग कोई अंग्रेज पहली बार यहाँ आयो। और जब यहाँ मुगलन को जूता चल रहा खूब बढ़िया, बाकी बाद ही तो 1526-26 की लड़ाइयाँ हुई हैं। कोई अंग्रेज ढूंढतो आवे समुद्र मार्ग के साथ और वह भारत पा जाए। वो बड़े सावधानी से, समय नहीं लगा में यहाँ के वाक्य अंग्रेज दूसरे देश के बगल वाले संघ की संख्या दोबारा में, ठीक है। और कोई 1508 में आवेगो, कोई 1511 में आवेगो, और बार बार प्रयत्न करें यहाँ के राजा से मिलने के, और कितने प्यार से बात करें कि साहब हमें यहाँ आके बिजनेस करना है, हमें यहाँ व्यापार करना है। तुम सोच सको आज ते वो है 1600 ईस्वी की बात है, आज ते 500 साल पहले आदमी अपने घर छोड़ के दूसरे के देश में जाके व्यापार करने की इच्छा कर रहे हो। तुम आज भी अपने यहाँ शहर छोड़ के कहीं कमा नहीं सको, कैसे होड़ कर लोगे? उनके पूर्वज कितने आगे अपने देश से छोड़ के वो या देश में आके कमाई करने कह रहे हैं कि हम सब आ करेंगे व्यापार करना चाहे, और यहाँ आमे हो अपनी एक व्यवस्था स्थापित करें बार बार, ठीक है। और वहीं से पड़ा पर है वही बता में नियम बना में बार नियम बनाना। और कैसे 10 आदमी अंग्रेज आए, 10 की संख्या हुई 1000, फिर हुई 3000, और 3000 ने 30 करोड़ पे कैसे नाक रगड़वाई। 200 साल तक यूं बोले हम या हिसाब से हमारे देश से छुड़ जाओ, हमारे देश से छुड़ जाओ, समझ भाई। अहिंसा चला रहे हम, अहिंसा परमो धर्मा, लड़ाई नहीं करेंगे, परम धर्म है हमारा, लड़ाई नहीं करेंगे। सामने हमारा पुरानी जितनी भी कहानी दिखाई गई है ना ये पिक्चर में, या तो भयंकर स्थिति रही, आ रहे मर जाओ, मर रहे हो तुम, समझ में आ रहे? इतनी भयंकर स्थिति से निकल के आए हो तुम। जहां तुम आज बैठे हो, अगर तुम्हारी तरीका के कुछ बालक पढ़ के या सोचे विकसित नहीं करते, और वो पढ़े का है वो गरीब घर से ना पढ़े, या चीजें याद रखो, उस समय पे शिक्षा लेने को अधिकार केवल अमीर जो खानदान के बालक है ना उन्हीं को था। ये भगत सिंह है, ये सुभाष चंद्र बोस जी है, ये कोई ऐसा नहीं, सब करोड़पति है उस समय पे। अगर ये चाहते तो विदेश में अपने जीवन काट लेते, समझ रहे? और विदेश में भी नहीं काटते तो यहाँ भी बड़े शौक आराम से काट लेते। का मतलब पर भैया ने लटिया अपनी पीठ पर लटिया चटक भाई, का मतलब पर तुम्हारे नहीं है ऐसे ठाके मारेंगे हम बैठ के पीछे, जब ऐसी हमारी पीढ़ी आएगी एक वो साहब फोर्थ ग्रेड के जंग मचा देगी, यही पीढ़ी के नहीं बैठेगा वो, जेल में रह के पढ़े वो, समझ में आई? उनकी किताबों के नाम तक याद ना होंगे तुम्हें, याद है कोई? तुम्हें इतनी भी नहीं पता होगी उसी समाज में एक महिला हुई और सैनिक समाज से आ गई वो, जो कि भारत की उस समय की पहली शिक्षित महिला ही, और जो टीचर बनी का नाम होगा सावित्रीबाई फुले। कोई नाम ही ना जानता हो? सावित्रीबाई फुले जाने? चलो बहुत बड़ा एहसान है उन पे जो तुम्हें याद है वो, वरना आप तक तो भूल जाए, हम अपने बाबा के दूसरे बाबा के नाम भूल जाए। तुमने तो सावित्रीबाई फुले तक याद कर रखी है, तुम्हारे नहीं है भाई साहब, 2 शब्द तो कहने बने, ठीक है। तो इन चीजों ने थोड़ा सा याद रखो, पढ़ाई करो भाई खेच के, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं है, कोई संसाधन नहीं है, बस एक संसाधन है जो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है, पढ़ाई। और मस्करी में निकाल दोगे तो कीड़े मुंगड़ों की तरह कहना, जैसे कोरोना में मर के खाए, उनके घर सरकार ने कलश भेज दिए, नाम ना है, नंबर बन जाओगे, कोई नहीं पूछ रहा कब मर गो कब चले गए, अच्छा ठीक 2 दिन हम मिलाओ जाके यार छोरा तो बढ़िया, समझ में आई? हम मिलाओ चर्चा में जरूर 2 दिन बात करेंगे, तीसरे दिन हम ही पबजी खेलते पाएंगे, मर गो तो मर जाता यार। ये समाज है आज का, समाज ये आज का, समझ रहे हो? कोई जवान मर जाए ना तब भी नहीं कहते अरे यार अभी नहीं चल रहे, लेट हो जाएंगे, मत टाइम लगेगा मत। इंसानियत नाम की चीज खत्म है गई इंसान में से। और तुम कल्पना करते हो कि हमारे नहीं आए हम भी हम कहीं के ना जाएंगे, तो सिस्टम सब ऐसे चल रहा है आज की डेट में। अगर तुम नहीं सक्सेस हुए, कोई तुम्हें 10 रुपये देने वाला ना है, देगा जरूर नहीं पर ज्ञान जरूर देगा, समझ में आ रही है? उन्हें बता दो हाँ फिर करो बात है ना, 10 तरीका के सवाल कर लो और तुम पे ए भी साधन है भाई, फिर कह रहा हूँ तुमसे पढ़ लो, एक ही चीज है, घूम फिर के पढ़ लो। और कोई है तुम पे, कोई है भाई? हमारे माँ बाप इतने बड़े उद्योगपति थोड़ी है 2-4 करोड़ की फैक्ट्री लगा दे और भाई देख से प्राइवेट लगा के मैनेजर की पोस्ट पे बैठ गए हम जाके, और सीधे कहे हाँ भाई एम्प्लॉय हो चलो लग जाओ, नमक कानून तोड़ेंगे, ऐसा है होगा? महात्मा गांधी कितना पैसा वाला आदमी तुम्हें पता है?
वह टाइम पे आदमी विदेशन में वकीलात कर रहे हैं, जहाजन पे जा रहे हो। तो तुम सोचो थोड़ा सा, छोटे मोटे इनके नाम ना है, छोटे मोटे एक व्यक्ति को नाम है, एक व्यक्ति को नाम है, एक व्यक्ति है जो बेचारा बहुत छोटे स्तर पे आया हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। और वहां ने अपनी पढ़ाई के दम पे अपना जूता बजा दियो मैंने, समझ में आई? केवल केवल पढ़ाई की वजह से, ना कोई राजा को बालक, ना कोई कुछ को बालक, एक पढ़ाई की वजह से। और शायद तुम्हें पता हो कितनी बार, पर एक है ना, एक कोई समाज है, वो समाज दारू पी के एक नियम है फॉलो तो कर नहीं रही, पर जयकारे देगी, समझ में आई? जयकारे वारे ने वो बेचारे वो सज्जन आदमी है, महापुरुष गाली दबाने को स्टार्ट कर दिया, ये काम है बना वह व्यक्ति की वह समय पे ई स्थिति। आप थोड़ा भी बहुत जो पीछे हो, थोड़े पढ़ोगे ना, तो जो 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 है ना छूत, ये जो इनसे कहा गए से अछूत लोग है, मतलब अछूत को मतलब है आ माने नहीं, छू माने छूना, यही का मतलब है अछूत, कि हम जिनको नहीं छूते हैं वो अछूत, तो इनकी श्रेणी में डाल रखे ये सब। देखो मतलब हम अगर छूएंगे तो अपवित्र रह जाएंगे। भीगे कान भये स्नान, समझ में आए? पंडित जी तो ऐसे रहे कि कान भीग लिए तो स्नान है गए, पर गलती से कोई छीली उनने तो वो गंगा नहाने जाएंगे, समझ में आई? उस समय की व्यवस्था ये थी महाराष्ट्र में कि जो अछूत रेखा है उन्हें अपने शरीर से वो बांध कर रखनी पड़ेगी, काके होते ये झाड़ू रखनी पड़ेगी, समझ में आई? कि जब वो चलेंगे तो उनके पैर जमीन पे बने ना रह जाने से। इन व्यवस्था से लेकर के आए हो तुम, समझ रहे हो? ऐसे नहीं पहुंचे यहाँ, कितनी विडंबना होगी, समझ रहे हो? उन्हें भी जीने का अधिकार होगा, तो मैं कहा अधिकार ही दो ना, ऐसे नहीं होगा। देखो एक ही समाज है, मीणा समाज, वो समाज का नहीं है, जितनी तारीफ करो उतने कर लो, ऐसा कोई शहर ना होगा जहाँ मीणा को अधिकारी नहीं होगा। उस समाज ने पढ़ाई है समझी, समझ आई? पढ़ाई गंभीरता से ली, और आज शायद जितने IAS IPS RAS SDM FSDM जितने मीनान के भरे पड़े, रेलवे विभाग में जितने भरे पड़े, डॉक्टर लाइन में शायद ही कोई हो, उनने समझी कि साहब आरक्षण हमें दियो है तो हम ये आरक्षण को फायदा लेंगे। 7.5% आरक्षण पर वो इतने ऊपर बढ़ गए, 15.5% आरक्षण लेके भी तुम्हें पता हो SC को कहा है, समझ में आई? मीणा कभी तो आंदोलन ना करे, देखे तुमने मीणान के आंदोलन होते देखे कहीं? सबसे ज्यादा दिक्कत कौन है? SC है। क्यों दिक्कत है? क्योंकि वो शिक्षा को समझते नहीं है, वो नहीं तो ऐसी पीढ़ी जनरेट कर रहे हैं अपनी, जैसे हमने काटी ऐसे ही बालक आएंगे, वही ऐसे काटेंगे, उनके बालक ऐसे आएंगे, वही ऐसा कोई सिस्टम चलता आ रहा है। जहाँ घर में तो एक IAS IPS लेकर वो कांस्टेबल जैसी छोटी मोटी तो सोच ना रखे बालक के प्रति, तो बालक ही ना रखे, उनकी अप्रोच ही साहब ऐसी है, जहाँ फर्स्ट ग्रेड टीचर होंगे हम तो IAS ही बनेंगे, IPS ही बनेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनेंगे, समझ रहे हो? अब तुम हुआ कड़ी पे हो, अगर तुम नहीं सुधरे तो व्यवस्था नीचे की, अगर तुम में और उनमें समाज में फायदा कहा है, और तुम ऊपर के चले गए तो तुम्हारी पीढ़ी वास्तव में सेट होती चली आएगी, समझ में आ रहे? अरे शिक्षा का इस तरह यही तो कर सको तुम्हारा प्रश्न। और पढ़ोगे ना, पढ़ने का दूसरा एक तो फायदा ये है कि तुम भूखे नहीं मरोगे, बढ़िया तरह पढ़ोगे तो। पहली बात तो ये, सरकारी नौकरी तो अपनी जगह, मैंने ऐसे देखे जो सरकारी नौकरी ने लात मार काम है, समझ में आई? सरकारी नौकरी तो बहुत छोटी चीज आ जाएगी जिस दिन तुम्हें ज्ञान होना स्टार्ट हो जाओगे, ठीक है? पढ़ो भाई सब खींच के, जहां भी तुम ठाड़े होगे ना, सिर पे जो बेलदारी करने का नहीं है, आज तुम 15-20 हजार की नौकरी का नहीं है, जुगाड़ लगा डोलोगे ना, तुम बढ़िया तरह मेहनत कर लो, 40-50 हजार तो तुम्हें आगे पढ़ा के भी ले सको तुम कहीं से जाके बाद, समझ में आए? बाहर जाके इज्जत तो रहेगी तुम्हारी, ज्ञान ही तो दे रहे होंगे तुम, बेलदारी तो नहीं कर रहे कहीं जाके, पर खुद पे टाइम देना पड़ेगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ना है कि आप दही और चल रही है साहब, ठीक है? सामने वाला जब गद्दी छोड़ा जब तुम कछू हो, ऐसी गद्दी ना छोड़ दे। अब वो खौफ गयो कि साहब तुम तगड़े तगड़े पहलवान के शरीर बना लो, तुम्हें पता है ऐसे छोटे छोटे ऐसे बाउंसर लगा ले ऐसे, समझ में आई? हंसी की बात नहीं है या नहीं है? तगड़े शरीर का बाउंसर है सिक्योरिटी में, ठीक है? और पेमेंट करके ले, आज कर ले तू, आज कॉल कर ले, 10 आदमी बुला ले तू, तेरे आगे पीछे बोलेंगे तू करता रहा पेमेंट उनकी, वो तू तो गाड़ी में बैठा और रोड पे भगेंगे। जो शरीर है जिम में जो कर रहा क्यों ना उन्हें, ये तुम्हें तुम पढ़ोगे तो वो सावधी करेंगे। तो भाई साहब इसलिए जितना भी हो पढ़ो, बढ़िया तरह पढ़ो, लगो, जीवन एक बार मिलो दोबारा नहीं मिलेगो, जितना कर सको यही जीवन में कर लो, ठीक है?
और ऐसा भी मत करियो कहीं नौकरी पे लग जाए और कहीं आत्मा ना दुखाओ। खानी 2 वक्त की रोटी है, आराम से मौज काटो। समझ में आई? चलो आज के परिवेश डालो। हाँ ठीक है ठीक है। जब कभी कोई